अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्तियाज़ शाहिद की कंप्यूटर साइंस की बुक 1 पेपर एग्ज़ाम्स टेस्ट के लिए, जो है सिर्फ कंप्यूटर साइंस की उसको। तो इंशाल्लाह डेली जो है वो यहाँ से डेटा शेयर किया जाएगा। आज हमारा फर्स्ट डे है इस बुक का, तो इंशाल्लाह इसको हम एंड तक लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको जूम कर देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो। फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें। अच्छा, इसमें ना टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, उसके बाद इनपुट आउटपुट्स को अलग अलग से डिस्क्राइब किया, उसके अलग से एमसीक्यूज हैं। उसके अलावा ऑफिस के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर के मेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको बड़ा अच्छे से डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया गया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसका पहला एमसीक्यूज है, आ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। कि कौन सी लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज या डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो वो है स्कैनर हमारे पास। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो वो हमारे पास SMTP जो है वो प्रोटोकॉल है। देन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। तो बेसिक जो आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का वो किसने दिया था? वो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। In order to tell Excel that we are entering a formula in cell, we must begin with an operator such as। अब इसमें ये पूछा गया कि जो भी हमारे पास एक्सेल में हमने कोई भी फार्मूला एंटर करना होता है, तो उसके ऊपर उसमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हम क्या देते हैं? हर फार्मूला के स्टार्ट में इज इक्वल्स टू यूज़ होता है। अगर हम ये साइन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन है? 5। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर की है वो किस चीज़ पे बेस करती है, मीन्स कि उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो ये हर एक का अलग अलग से है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड में आई थिंक थर्ड का थर्ड का मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारा इनका पांचों का है। तो फिफ्थ में जो है हमारे पास वो है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं, फोर्थ में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, इसके अंदर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास 10 MCUs है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है, एक रैम है, एक रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें से नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल को याद रखने के लिए आप ये देख लें कि रोम में ओ आता है और नॉन वोलेटाइल में NONO। तो मीन्स कि ये जस्ट टिप्स हैं थोड़ी बहुत की याद आपको रह जाए, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। कोई भी चीज़ या कोई भी डेटा जब हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो वो हमारे पास इनपुट होती है। जब वो उसका आंसर हमें वापस बैक करेगा, जब हम स्क्रीन के ऊपर उसको शो ऑफ करेगा, तो वो हमारे पास आउटपुट होगी। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, टाइम ड्यूरिंग विच जॉब इज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। अच्छा, अब एक हमने चीज़ इनपुट कर दी, अब वो कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आएगी। तो वो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। के बताए गए सर्किट्स में से कौन सा सर्किट जो है वो एज अ मेमोरी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ करते हैं? तो वो हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट 15 नंबर पे MCQs है हमारा, the memory size in mainframe computer and advanced technology microcomputer are expressed as। तो जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है या मेन फ्रेम, इसके अंदर जो भी मेमोरी यूज़ होती है, मेमोरी साइज उसका होता है मेगाबाइट साइज की। वो जो है मेमोरी यूज़ होती है मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। तो वो हमारे पास रिधत लिनक्स है, बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, एडोब पेज मार्कर भी है और ऑफिस जो है वो ओपन ऑफिस भी है।
लेकिन रेड हैट लिनक्स जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब इसको आप जब सबको पढ़ोगे तो आपको इसमें से लगेगा कि जो लिनक्स इज़ ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स जो है वो ये वाली जो स्टेटमेंट सी है ये हमारे पास गलत है, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि लिनक्स जो है वो ऊपर लिखा हुआ है लिनक्स इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ठीक है। विंडो एक्सपी इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ठीक है। फोटोशॉप इज़ अ ग्राफिकल डिज़ाइन टूल बाय एडोब, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो है ना लिनक्स इज़ ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये गलत है। एंड एरर इज़ आल्सो कॉल्ड बग, कोई भी गलती हो जाती है हमारे पास, एरर अगर हो जाता है तो वो हमारे पास बग होता है, और जब हम उसको सेट कर देते हैं तो वो हमारे पास उसको मतलब उसको फाइंड करके सेट करना वो डिबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट 19 नंबर पे एमसीक्यूज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद 20 एमसीक्यूज है हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, सैमुअल क्रे ने। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट लाइक फाइल एंड फोल्डर ईटीसी, तो वो हमारे पास आइकन्स होते हैं, जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप्स वगैरह ऑन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह बने होते हैं, तो हम उनको आइकन के नाम से जो है वो याद रखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द 0 एंड 1 इज द इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, और इनको हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं और इसके अलावा हम इनको बिट्स भी कहते हैं, बिट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज, जो हम नॉर्मली फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं उसका साइज़ जो होता है वो 3.5 होता है। 25 द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ, तो वो हमारे पास सिलिकॉन से बनी हुई होती है। कोई भी चिप जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं हम लगाते हैं, वो मदरबोर्ड अगर आपने खोल के अंदर से देखा हो तो उसमें आपको नज़र आएंगी, तो सारी सिलिकॉन से बनी होती हैं। Which of the following operating system is produced by IBM OS 2 operating system 2? 27 MCQs है the processor which performs arithmetical and a logical operations is called ALU. ALU stand for भी arithmetical and logical operations है, तो जो भी arithmetic या logical operations होते हैं वो हम ALU जो है वो उसको solve करता है। Which was an early mainframe computer? सबसे पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो था ENIAC, ENIAC। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड, इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है, सांता क्लारा कैलिफोर्निया में। 30 नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, पहला इंटेल प्रोसेसर जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वो 4004 में हुआ था। विंडोज़ सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन, जो विंडोज़ की सेटिंग है वो रिकॉर्ड होती है विन इनी में, विन डॉट इनी। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल, तो इसमें SMTP प्रोटोकॉल जो है वो हम यूज़ करते हैं ईमेल्स को सेंड करने के लिए। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, पहली ईमेल कब सेंड की गई थी, 1971 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 34 ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये जो है वो हमारे पास नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ये क्या क्या काम कर सकती है। परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपशंस, हाँ ये तो करती है वो। स्टोर डेटा, नहीं स्टोर डेटा नहीं करती है। परफॉर्म कंपैरिजन, हाँ जब ये लॉजिकल यूनिट है तो लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करती है। लेस देन ग्रेटर देन वाले तो वो परफॉर्म कंपैरिजन में आ जाता है। कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस, तो ये भी नहीं है, तो इसमें से पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारे पास रैम चिप अलाउ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि रैम चिप जो होती है उसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट 37 है सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस। 38
8 MCQs है हमारे पास। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये हर चीज़ को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर चीज़ को जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। 39 MCQs है। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। अच्छा, नॉन वोलेटाइल मैंने अभी पहले बताया कि NON, तो रोम वाली आएगी। अब इसमें से पी रोम जो है वो रोम की ही टाइप है, तो इसमें हमारे पास ये जो है वो इसका पी रोम एग्जैक्ट आंसर है। अब उन्होंने एक तो कहा कि नॉन वोलेटाइल हो, अब रैम तो हो नहीं सकती, ई पी रोम या ई पी रोम या पी रोम आएगा। तो इनमें से जो ई पी रोम है ये इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी है, मीन्स के रेजेबल है। ये ई पी रोम जो सी नंबर पे है ये भी रेजेबल है, लेकिन ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन में हमें बताया गया कि रिटन ओनली वंस, जहाँ पे सिर्फ हम एक बार ही राइट कर सकते हैं, तो वो पी रोम होगा हमारे पास। 40 MCQs है। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, वो हमारे पास रोम है। 41 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल, रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, CPU। दिए गए में से CPU फास्टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। अ किलोबाइट आल्सो रेफर्ड टू एज KB is equals to 1024 bytes, which is the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line। तो ये इसका आंसर करेक्ट हमारे पास जो है वो मोडेम है। Which of the following items is not used in LAN? कंप्यूटर है, मोडेम है, प्रिंटर है, केबल है, तो इसमें से हमारे पास मोडेम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें कंप्यूटर भी यूज़ होता है, केबल भी आ जाती हैं, प्रिंटर्स भी आ जाते हैं, लेकिन मोडेम नहीं होते, वो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है बूटस्ट्रैप लोडर। नेक्स्ट 47 है। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो वायरस आ जाता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। EEPROM stands for इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 49 है। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज, तो एडवांस फॉर्म जो है वो EEPROM ही है। पहले रोम है, फिर रोम है, फिर EPROM है, फिर EEPROM है। नेक्स्ट 50 नंबर पे MCQ जो है हमारे पास है वो एन अदर टर्म फॉर मेन मेमोरी इज, मेन मेमोरी की जगह जो मेन मेमोरी का जो एक अदर टर्म है उसको जो हम एक दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, जानते हैं, वो हमारे पास है रैम। रैम भी हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं इस बुक के पहले 50 MCQs। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।